टीवी देखिए, पूर्व विधायक अजय पासवान के द्वारा बोधगया कार्यकर्ता को खास करके आमंत्रित किया जाता है जैसे ही चुनाव 2025 का नजदीक आता है। देखिए, कहीं न कहीं बोधगया में एक अलग चहल पहल नजर आ रहा है और पूर्व विधायक के द्वारा सिर्फ बोधगया कार्यकर्ता को ही आमंत्रित देकर अपने गांव पर गहलौर घाट में कार्यकर्ता समान समारोह करवाते हैं। तो कहीं न कहीं तो लग रहा है कि कुछ भूचाल आने वाला है आपका बोधगया विधानसभा में। देखिए, वरीय नेता फतेहपुर के आपको कहा जाए अरुण कुमार दातपुरी जी जो पूर्व प्रमुख रह चुके हैं, तो क्या कहेंगे प्रमुख जी? आपके चैनल को धन्यवाद और आपको भी धन्यवाद। कल माननीय पूर्व विधायक जी ने अपने गांव पे माई बहन योजना के मतलब तले फतेहपुर बोधगया विधानसभा के सभी कार्यकर्ताओं को आमंत्रित किया था। मैं समझता हूं कि वो एक कदम आगे बढ़ के तेजस्वी जी का कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का चेष्टा किया, इसके लिए भी धन्यवाद। रही बात खान और पान, तो खाना तो हर जगह किसी के यहाँ आप जाइएगा तो खाइएगा ही, इसमें कहीं कुछ हमको कहीं से विरोध नहीं लगता है। बोधगया के विधानसभा का ही राजद कार्यकर्ता को बुलाया गया, क्यों? इसलिए बुलाया गया कि वहाँ यहाँ उन्होंने कम से कम 5 बरस इस क्षेत्र को सेवा दिया था और बहुत सारे कार्य भी हुए थे, तो वो कर्जा उतार रहे थे कि नहीं चलो 5 बरस कम से कम हमको माननीय बनाने वाला ही फतेहपुर के लोग और कार्यकर्ता हैं। इस चुनाव का टाइम ही क्यों? 25-2000 चुनाव होना है लास्ट में और कार्यकर्ता सम्मेलन बुलाते हैं, तो कहीं कहीं लगता है टिकट का दावेदारी तो नहीं है। जब नेता है तो चुनाव लड़ने का हर कोई कोशिश में रहता है। टिकट जिसको मिलेगा वो लड़ेगा और जो लड़ेगा उसको जितने भी फतेहपुर के गए नहीं गए सब राष्ट्रीय जनता दल के नेता और कार्यकर्ता हैं, सब एक दूसरे से समन्वय में हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि जो नहीं गया और जो गया वो अलग अलग है, सब एक है। फतेहपुर में ऐसा कहीं आज तक न हुआ और न होगा। चलिए, पूरे तरह से फतेहपुर एक मय है, कहीं कोई टूट की बात नहीं आता है। तो देखिए, मैं पिछले चुनाव की बात करता हूँ। लोकसभा चुनाव में एक जादव सम्मेलन हुआ था, ठीक चुनाव का दरमियान चल रहा था, उसी समय चुनाव हुआ था। तो मैं आपको देखिए फिर वरीय नेताजी बताएंगे इस पर। रही बात वर्तमान विधायक जी का, तो जो फतेहपुर विधानसभा मान के इसलिए हम लोग चलते हैं कि हम लोग 29 पंचायत हैं यहाँ से लेकर टनकुप्पा। उन्होंने जो काम करके दिखाया और जो भी प्रयास में लगे हुए हैं वो दूसरे विधायक से उम्मीद हम लोग नहीं रखते हैं। इसलिए हमारे माननीय विधायक कुमार सरजीत जी का जो कार्य है वो कार्य में लगे हैं, विकास में लगे हैं। खाने और पीने के फेर में वो नहीं रहते हैं, ये आप भी जानते हैं। आप तो लोकसभा चुनाव हार गए थे, यही अन्य अलग कार्यक्रम हुआ। वो मोदी जी का मैजिक था, इसीलिए चुनाव हम लोग पलट कर गए। और ऐसा कुछ नहीं है, इनको टिकट मिलेगा, निश्चित मिलेगा कुमार सरजीत जी को, और हम लोग भारी बहुमत से अभी पुनः उसमें आप भी वोट दीजिएगा, मैं जानता हूँ निश्चित जिताएंगे उनको। चलिए, तो कहीं न कहीं इनका जो कहने का तात्पर्य है कि पूरे बोधगया विधानसभा खास करके फतेहपुर जो जगह है वो कहीं 2 फाक या 3 फाक की बात नहीं है। पूरे राजद कार्यकर्ता जो है पूरे मजबूती के साथ जिनका टिकट मिलेगा उनके साथ रहेंगे। तो आप देखिए, प्रखंड अध्यक्ष बिंदी यादव जी हैं, क्या कहेंगे? बोधगया विधानसभा से सम्मेलन बुलाया जाता है गहलौर घाट। भारती जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से बता दूं कि फतेहपुर के राष्ट्रीय जनता दल के सारे लोग एक हैं और आपस में सब नेक हैं। किसी प्रकार का कोई शिकवा शिकायत, कोई गिला शिकायत नहीं है। हम लोग सब एक मत हैं और हमारा राष्ट्रीय जनता दल पार्टी सोच समझ के टिकट देती है। जिस व्यक्ति को टिकट मिलता है हम लोग भारी तन मन धन सारे ताकत लगा के यहाँ के विधायक बनाते हैं, जिसमें माननीय विधायक अभी वर्तमान विधायक कुमार सरजीत जी 3 बार हैं, होने जा रहे हैं, इसमें कोई दो मत नहीं है। जब वो गया के विधायक 9 बार, तो बोधगया के 3 बार होने में क्या आश्चर्य है? कोई आश्चर्य नहीं है। अगर उनको टिकट मिलता है तो हम लोग सारे यहाँ के कार्यकर्ता आपसी सब एक मत हैं और हम लोग सारे लोग जितने भी कार्यकर्ता हैं, इवन अजय पासवान भी हमारे पार्टी में अगर हैं, तो मैं आशा नहीं विश्वास करता हूँ कि पार्टी के साथ एक बार वो दूसरे दल में चले गए थे, अब उनको ज्ञान विशिष्ट ज्ञान है
अब दूसरे दल में वो नहीं जाएंगे। मुझे आशा और विश्वास है इस पार्टी को पूरे तन मन धन से मजबूती में लगे हुए हैं, इसके लिए मैं उसको धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद। उस समारोह में आपको नहीं देखा गया था क्या? निमंत्रण नहीं मिला था क्या? हमको कल दूसरे जगह न्योता था और स्थिति ये था- निमंत्रण मिला था कि नहीं? अब वो माननीय विधायक जी से पूछिएगा कि किनको न्योता दिए और नहीं दिए, हम इस विषय में नहीं जानते। पार्टी की ओर से कोई निर्देशित बात नहीं था, उनका निजी मामला था, उस पर क्या बात। चलिए, निजी मामला उनको था, कहाँ निमंत्रण मिला नहीं मिला बोल रहे हैं कि हम तो एक जगह रिश्तेदारी में गए थे, तो देखिए यहाँ पर दो आपका कहा जाए महारथी मुखिया कहा जाए अपना ये वो रुतबा रखते हैं, तो क्या कहेंगे सर इस पर? आप समारोह किया गया आज और बोध गया का ही विधानसभा का राजद कार्यकर्ता थे, बहुत बड़ा माने रखता आपके है। चैनल को धन्यवाद देते हैं भारती जी, जो आपने अभी हम लोगों के बीच में बात रखा कि कल का जो प्रोग्राम पूर्व विधायक अजय पासवान जी अपने घर पर रखे, उसमें हम लोग को कोई विशेष चर्चा नहीं है। अच्छी बात उन्होंने हमें भी बुलाया गया था, लेकिन मैं किसी कारणवश नहीं जा सका। और जो भी वो मंच बनाए, मंच तो बाद में पता चला कि मंच बनाए, पहले तो आमंत्रित किए थे, मंच बनाए, बहुत अच्छा है, मैं धन्यवाद देता हूं उनको। जो तेजस्वी यादव का जो योजना चला है माई बहन का, उनको उन्होंने प्रचार किया, कोई ऐसा बात नहीं कहा, पार्टी के बरखिलाफ बात नहीं हुई और अच्छा बात कहा। मैं उनको भी धन्यवाद देता हूँ कि यह तेजस्वी यादव का जो योजना चला है वो प्रचार उन्होंने अच्छे ढंग से मंच बनाकर किया। चलिए, क्या कहेंगे मुखिया जी आप? देखिए भारती जी, इसमें विशेष हमको कुछ कहना नहीं है। कल के बारे में जो आप बोल रहे हैं कि अजय पासवान अपने घर पर कार्यकर्ता को बुलाए थे, तो वो हमको भी निमंत्रण दिए थे और ये कह के निमंत्रण दिए थे कि आप लोग आइए। हाँ, बहुत दिन हो गया है, हम आप लोग को बीच में 5-6 साल विधायक के रूप में रहे हैं। आइए, सब लोग का भोज भंडारा है और माई बहन योजना जो हमारे नेता तेजस्वी यादव जो लागू करने के लिए कहे हैं, उन्हीं का प्रचार प्रसार विशेष तौर पर किए और उनका हम देखे यूट्यूब पर भाषण भी, तो प्रचार मुख्य रूप से उसी का प्रचार था। जहाँ तक रह गई सामने विधानसभा का चुनाव है, तो पार्टी से जो भी टिकट लेकर आवेगा उसको हम लोग पूरे फतेहपुर प्रखंड के जितने भी हम लोग कार्यकर्ता हैं, कोई अलग बगल न होकर सब एक होकर हम लोग जितावेंगे। और उम्मीद हम लोग का है कि कुमार सर्वजीत अच्छे विधायक हैं, काम सराहनीय रहा है। अगर टिकट निश्चित मिलेगा और इनको सफलता भी हम लोग निश्चित दिलाएंगे। चलिए, चाहे जो भी हो, कहा जाए अजय पासवान आए पूर्व विधायक और चाहे आपका कुमार सर्वजीत जी आए, विजय निश्चित हम लोग दिलाएंगे। जो टिकट लेके आएगा वही सिकंदर होगा, ये बोध गया का। तो आप तो मीडिया प्रभारी हैं राजद का, मीडिया पर ज्यादा करके आप संदेश देते रहते हैं, क्या कहेंगे? आपका मंत्री जी का टिकट कटने वाला है। आपको बहुत बहुत धन्यवाद भारती जी। देखिए, बोध गया विधानसभा एक ऐसा सीट है कि एमएलए के साथ साथ हम लोग मंत्री भी चुनते हैं। हम लोग देखते हैं कि किस व्यक्ति को उस रुतबा है कि जान के कल हमारा सरकार बने राष्ट्रीय जनता दल के, तो अच्छा मंत्रालय मिले। तो इसमें सबसे सटीक और सबसे पढ़ा लिखा व्यक्ति कुमार सर्वजीत जी हैं और अपने क्षेत्र में बहुत विकास किए हैं। जब मौका मिला यहाँ पर्यटन मंत्री बन के आए तो 2 ऐतिहासिक काम किए, जो कि गुरपा और संडेसर। तो यहाँ विकास करने वाले को पहला स्थान दिया जाएगा। वो पहला एक ज़माना था कि चलता था कि हमारे घर में आए लुंगी पहन के सो जाएं, वो ज़माना वो चला गया। यहाँ पढ़ा लिखा के ज़माना है। आज पढ़े लिखे रहेंगे कोई विधायक, तभी आपका विकास होगा। आप देखिए कि ढाढर नदी पर मतलब 12-13 पुल बना दिए, दूसरा विधायक से संभव नहीं। कुमार सर्वजीत को बोलते कि अफसरशाही है। 1 मिनट रुक जाइएगा। कुमार सर्वजीत को बोलते सब अफसरशाही है। अजय पासवान तो जमीन पर भी बैठते हैं, कुर्सी पर भी बैठते हैं और अपने साथ में बैठाते भी लोगों के हैं और साथ में सो जाते हैं, साथ में खाते हैं। वो ऐसा आपको कुमार सर्वजीत नहीं करते? नहीं, ये गलत बात है माननीय विधायक जी। हम ऐसा सैकड़ों साक्षी देंगे। 2 आदमी पेरिजेंट पटना में रखते हैं, हॉस्पिटल में कोई भी व्यक्ति जाते हैं, हमारे बहुत लोग क्षेत्र से फ़ोन करते हैं हमें भी कि विधायक जी तुरंत मतलब एक आदमी हॉस्पिटल में तैयार रहता है 24 घंटा, चाहे दिल्ली भी हो वहाँ भी आदमी इनका तैयार रहता है। तो आप क्या चाहिए, मतलब सुख दुख में हमेशा इनका आदमी हॉस्पिटल में एनी टाइम तैयार रहता है। 15-20 वर्ष ये गारंटी भारती जी हम देते हैं। और कहिए साक्षी खोजेगा तो मेरा मोबाइल में भी साक्ष्य है
कितने के मैं अभी दिखा दूंगा साज के रूप में। 15-20 वर्ष के बाद भी आपका पूर्व विधायक अजय पासवान को चहेते बहुत ज्यादा देखे जाते हैं। नहीं नहीं, देखिए अजय पासवान जी हमारे पार्टी में हैं और वो भी पार्टी के चाहते हैं कि सरकार बने, वो कोई अलग नहीं है। वो भी कल बोल रहे थे, अजय पासवान जी का वाइट हम सुन रहे थे, वो बोले कि सेटिंग एमएलए हैं यहाँ बोधगया विधानसभा का, और उनका भी टिकट मिलेगा तो वो भी तन मन धन से साथ देंगी कुमार सर्वजीत जी को। तो इसलिए कुमार सर्वजीत ही यहाँ का उम्मीदवार हैं फिर से। इसमें कोई अगर अजय पासवान टिकट लेके आएंगे तो क्या होगा? तो हम लोग साथ हैं। आप क्या टिकट जब आ ही जाएंगे लेके तो हम लोग साथ रहेंगे, हम लोग थोड़ी पार्टी से अलग होने वाले हैं। आप सब देख रहे हैं मगध बिहार टीवी। धन्यवाद, नमस्कार।